हेलो एरीज, मेष राशि में फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। ये रीडिंग है आपकी 1 to 10 जून। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज की लाइफ में 1 to 10 जून क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। एरीज, आप अपने काम करियर को लेकर के एक नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी काम, करियर, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपका काम करियर एक नए लेवल पर होगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ है आपके माइंडसेट में जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो एंड अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहते हो। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी अच्छी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपका कोई, सपोज आपका कोई बिजनेस है तो आप या तो उसमें कोई ट्रिक्स लगाते हो नज़र आ रहे हो, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि इसमें ये और ऐड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको न्यू जॉब मिल सकती है। ये जो टाइम है ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, आप किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में भी फंसे हुए हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो वहाँ पे। दूसरा, मैं एक ये भी देख रही हूँ कि आप कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हो। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में जो भी नेगेटिविटी, जो भी ग्रजेस आपके मन में है, आप सोच रहे हो। ये हो सकता है आपकी फैमिली में हो सकता है आपके फ्रेंड्स में हो सकता है आपके कलीग में हो। लेकिन आप ये ग्रजेस जो है वो आपके माइंड में कंटिन्यू चल रहे हैं एंड आप बिल्कुल कट ऑफ करने की एनर्जी में हो। वहीं पे एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर सब कुछ इस मंथ में बहुत बेटर होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई करती हूँ। चैरियट कार्ड, अभी तक आप जो एक स्टक सिचुएशन में थे, मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि आपका काम करियर आगे नहीं बढ़ रहा, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ ऐसा बेटर नहीं हो पा रहा है। तो अब मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में आप जो पुराने पैटर्न हैं, पुराने ग्रजेस हैं, उनसे एक स्टकनेस से और एक स्टकनेस से और एक जो बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी, गिल्ट, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से आप मूव ऑन हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने काम, करियर, बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ड्रामा है तो उसको भी आप कट ऑफ करना चाहते हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। या तो आपके माइंडसेट में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और उससे वर्कआउट होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत उसको साइड, एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो और अपने काम, करियर, अपने आप पर, अपनी वर्थ पर आप ध्यान दे रहे हो। परेशान जरूर से हो आप, कुछ ओवर थिंकिंग को लेकर के, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। और कई बार आप ऐसा सोचते हो कि आपको इस एनर्जी से कट ऑफ करना है, बाहर निकलना है और ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली, फ्रेंड्स,
कलीग, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। एंड डेथ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड डेथ है। सो डेफिनेटली आप एक पुराने साइकिल को, पुराने पैटर्न को एंड करना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल आपके लिए 1 to 10 जून रीडिंग। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। एरीज के पार्टनर की एनर्जी एरीज के लिए, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की एनर्जी एरीज के लिए क्या है। 1 to 10 एरीज के पार्टनर की एनर्जी एरीज के लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एंडिंग्स की बात कर रहा है। एट जजमेंट कार्ड किसी डिसीजन मेकिंग एनर्जी की बात कर रहा है, या तो ये इस रिश्ते से में जजमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑल्दो अगर मैं देखूँ लवर्स कार्ड के साथ में, तो एक आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। बहुत पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लेट्स क्लैरिफाई। टेन ऑफ सोर्ड्स, मून एंड मैजिशियन, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप देखिए, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को एंड कर देना चाहिए, ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है और ये आपके साथ में एंडिंग चाहते हैं। बट द मून कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये ऐसा करना तो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगता है कि अरे मैं नहीं रह पाऊँगा एरीज के बिना, ये सही नहीं है, ये ऐसा मुझे नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंडसेट में आ जाती हैं और फिर ये वो कर नहीं पाते हैं। इंटेंशंस में है कि ये आपके साथ में रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। देखिए, अगर आप एक दूसरे से मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि एक न्याय हो इस रिश्ते में। हो सकता है ये लीगल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन वहाँ भी ये स्टक हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से और बहुत सारी सिचुएशन के बारे में सोच करके ये स्टक हो जाते हैं। वहीं अगर मैं डीप डार्क फीलिंग्स देखती हूँ इस पर्सन की, तो द मैजिशियन के साथ में जो लवर्स कार्ड आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को क्रिएट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर पता है कि ये इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकते। आपके साथ में एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ ऑब्सेसिव हैं। ये ऑब्सेशन का भी कार्ड है। सो एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखते हैं आउटकम क्या होगा 1 to 10 जून एरीज के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एंजल। 1 to 10 एरीज के पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एरीज, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो जगल कर रहा है और आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, और आपको भी कई एक बार के लिए लगने लगेगा कि जो है जैसा है इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अपने आप पर फोकस करते हैं।
और डेफिनेटली आप इस रिश्ते में न्याय ज़रूर चाहते हो अपने लिए। ओके, ओवरऑल एरीज के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? 1 to 10 क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? Two of Pentacles एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि देखिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको वो सब कुछ बैलेंस आउट करके चलना है। काफ़ी पेशेंस से काम लेना है आपको। पेशेंस के साथ में आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की अभी फ़िलहाल में ज़रूरत है। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।